नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं अमेरिका के त्रिया चरित्र की। वो जिस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलता है और कैसे बदल रहा है वो समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा पहले ले चलते हैं 5 अगस्त 2019 की तरफ। भारत को एकाकार करने वाला वो दिन था 5 अगस्त 2019, जब अमित शाह ने धारा 370 और 35A हटाने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। स्पेशल स्टेटस से कश्मीर को भेदभाव के अलावा दरअसल कुछ मिल नहीं रहा था। इस स्टेटस के हटने से ये मुख्य धारा में शामिल हुआ। 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में अब आज चुनाव की तैयारी चल रही है। इस बीच अमेरिका ने एक बहुत अजीब सी नापाक हरकत पाकिस्तान के साथ मिलकर की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हम पता है कि अमेरिका को कि वो हम उसको अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं। 22 फरवरी 1994 को हमने संसद से जो प्रस्ताव पारित किया था उसे भी अमेरिका इस बार भूल गया। इस प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान से हमने 2 टूक कहा कि वो जल्दी से जल्दी कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर दे। ये बात सही है कि हम अपनी तरफ से पुतिन की तरह अटैक करने से परहेज करते हैं, चाहते हैं कि शिमला और लाहौर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र के मुताबिक बातचीत से बात बन जाए। अमेरिका हमारे स्टैंड से वाकिफ भी है। इसके बावजूद इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी राजदूत डेविड ब्लम ने POK का दौरा किया अभी हाल ही में। यही नहीं, उन्होंने अपने बयान में भारत के इस हिस्से को AJK यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर बताया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अमेरिका की मंशा क्या है। आखिर वो इस तरह की हरकत पिछले कुछ महीनों में क्यों कर रहा है। आप भी इशारा समझ गए होंगे कि ये बाइडेन बौखलाए क्यों है। तो दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के मसले में भारत पर दबाव की रणनीति काम नहीं आई है और ये बाइडेन को खल रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि अचानक 6 महीनों में भारत खुद ही वैश्विक समीकरण का केंद्र बन गया है। इसलिए जो बाइडेन उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिसे रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने आगे बढ़ाया था। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर इन दोनों ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय हमारे खिलाफ जो चीज़ें की थी और अपना 7वां बेड़ा जो 7th फ्लीट उसको रवाना किया था पाकिस्तान के सपोर्ट में, और एक पाकिस्तान प्रेम का अद्भुत नज़ारा वो पेश किया था। ये बात और है कि रूस ने इसे फेल कर दिया। हमें पता है कि कैसे उस समय रूस के राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से नौसैनिक न्यूक्लियर बेड़े भेजे और अमेरिका भाग खड़ा हुआ। उनके बाद जिमी कार्टर 77 से 81, रोनाल्ड रीगन 81 से 89, सीनियर जॉर्ज बुश 89 से 93 इसको आगे बढ़ाया। क्लिंटन थे 93 से 2001 के बीच जिन्होंने संतुलन साधा, और जूनियर बुश 2001 से 9 ने भी उसी फायदे वाली रणनीति अपनाई कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा का हमला होता है तो दिमाग की बत्ती खुलती है और पता चलता है कि आतंकवाद की आग उन्हें भी जला सकती है। अफगानिस्तान पर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो उसे सहलाते रहे, ये जानते हुए कि अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान ने ही ऑक्सीजन दिया। मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाए बिना अफगानिस्तान को निशाना बनाना मुश्किल था अमेरिका के लिए। और बाद में लेकिन बुश को भी अक्ल आई और आतंकवाद पर भारत की चिंता से सहमत हुए। 18 जुलाई 2005 के दिन भारत अमेरिका ने असैनिक परमाणु सहयोग संधि पर समझौता किया। ये दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसे बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी आगे बढ़ाया। हमने देखा ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री कैसी थी। फिर जो बाइडेन के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी चीन को जद में रखने के लिए भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत दोहराते रहे हैं। तो फिर अचानक पिछले 1 महीने में क्या हो गया, क्या बदल गया, समझना मुश्किल नहीं है। कश्मीर के अलावा आपको मैं बताऊं 3 और ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप समझ जाएंगे कि अमेरिका किस तरह की दोगली रणनीति पर चल रहा है। यह है पाकिस्तान के F-16 की चिंता, F-16 जो लड़ाकू विमान। अमेरिका ने पहले तो 80 के दशक में इसको और 1981 में खास तौर पर सप्लाई की F-16 फाइटर जेट्स दिए। उस समय रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चरम पर था। हालांकि इस कदम से निशाना तो भारत ही था अमेरिका के लिए, कम से कम हमारे नज़रिए से, क्योंकि हम तो मिग और सुखोई रूस से खरीद रहे थे।
अब जब पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट पुरानी हो गई तो इसके रख रखाव के लिए अमेरिका ने उसे $4.5 करोड़ देने का ऐलान कर दिया है। इसके उलट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली मिलिट्री सहायता बंद करने की धमकी दी थी। $30 करोड़ की कटौती का ऐलान 4 सितंबर 2018 को किया गया था ट्रंप के द्वारा। फिर बाइडेन प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? सवाल पूछने पर ब्लिंकन कहते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है F-16 का वो आतंकवाद के खिलाफ होगा। जवाब में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं, अरे किसे मूर्ख बना रहे हो, और हमारे पास तो इसके सबूत हैं। अमेरिका से समझौते के तहत जो F-16 था उसका इस्तेमाल आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के अलावा पाकिस्तान और कहीं नहीं कर सकता। लेकिन फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन क्या हुआ था, याद करिए, जब हमारे MiG-21 पर सवार विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को ही तो चुनौती दी थी। हमने तब भी सख्त एतराज जताया था और अमेरिका से पूछा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसका जवाब देना चाहिए, और इसका जवाब आज तक संतोषजनक तरीके से नहीं मिला। कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, उनकी जिस तरीके से आरती उतारी गई है, वो अपने रिटायरमेंट के ठीक पहले अमेरिका जाते हैं, अभी हाल पिछले 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, और ये चौंकाने वाला है। खास तौर पर इमरान खान प्रकरण के बाद, जिसमें पूर्व पीएम ने दावा किया था कि अमेरिकी साजिश के तहत ही इमरान सरकार को अस्थिर किया गया और उनकी सत्ता चली गई। लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान बाजपा से मिलते हैं और बाजपा बताया जा रहा है कि रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन पर चर्चा हुई है बाजवा के साथ। अब बताइए कि पाकिस्तान कौन सा बड़ा स्टेक होल्डर है अचानक कि अभी उनको बातचीत करने की ज़रूरत पड़ी। इससे पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा की और उनके सामने कश्मीर का राग छेड़ा, अभी जर्मनी के चांसलर के विदेश मंत्री के सामने और इससे पहले वहाँ। कुछ जानकारों के मुताबिक जनरल बाजवा यूएस को ये संकेत देने गए थे कि उनके बाद कुर्सी पर कौन काबिज होगा ताकि आपसी रिश्तों में मजबूती आए। ये 2 पॉइंट थे जिससे आप अमेरिका की नापाक हरकत को समझ पा रहे होंगे कि ईरान से तेल लेने वाली हमारी एक कंपनी को बैन किया, पहली बार हुआ है पिछले कई वर्षों में। आपने देखा होगा खबरों में कि मुंबई में रजिस्टर्ड कंपनी है ये तिबालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। इस पर बैन लगाने का ऐलान अमेरिका ने किया है। आरोप क्या है कि ये तेहरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बेचता है, खासतौर पे इशारा चीन की तरफ है। अब हमको पता है कि अमेरिका ने एक कानून बनाया था अपने दुश्मनों के खिलाफ। वो कानून क्या था? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। और काटसा से जिन दोस्तों को राहत देनी है उनके लिए वहाँ पे बाकायदा वोटिंग होती है, भारत को छूट मिली हुई है। और यूक्रेन युद्ध के बाद ईरान के रास्ते भारत ने रूस से तेल भी मंगाया, रूस से ईरान के, और ईरान जो है वो भारत को तेल देने की खुद भी पेशकश कर रहा है। 2019 में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। रूस से गलबहियां अमेरिका को दरअसल में रास नहीं आ रही है। भारतीय कंपनी पर बैन के बारे में जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूछा गया तो हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये एक नया मामला है, हम अध्ययन कर रहे हैं, कुछ समय बाद इसका जवाब देंगे। यानी अमेरिका हमारा टेस्ट कर रहा है लगातार, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अब ये काटसा में जो छूट मिली थी और ईरान के साथ जो कंपनी काम करती है उस पर बैन लगाकर, तो अगले मुझे लगता है शुक्रवार को हम फिर आपसे हाजिर होंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।